गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। आज हम डिपॉजिटरी सर्विसेज देखेंगे कि जो एनएसडीएल है सीडीएसएल है वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डीमेट्रलाइजेशन एंड रीमेट्रलाइजेशन। It maintains physical security of investors into electronic form through the dematerialization। डीमेटेरियलाइजेशन के थ्रू वो क्या करते हैं तो अपने इन्वेस्टर्स के फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट प्रिजर्व सिक्योरिटी इन डीमेट अकाउंट। एज अ रिजल्ट देयर इज नो फियर ऑफ दैट डिस्ट्रक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़। उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो फिजिकल फॉर्म जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो सारे के सारे कहाँ पे प्रिजर्व होते हैं तो डीमेट अकाउंट में होते हैं, जिसके कारण जो चोरी होने का खो जाने का जो खतरा होता था फिजिकल फॉर्म के शेयर्स को वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इन दिस सेंस डिपॉजिटरी इज कंसिडर्ड एज अ बैंक मेंटेन सिक्योरिटीज। इसलिए हम इसे ऐसा बैंक कहते हैं जो सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, मेंटेन करती है। The rematerialization of demat security is also made as per the desire of investors। डीमेट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं डीमेट के अंदर, लेकिन ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है तो हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर। Easy transfer of security at a less expensive। Promote transfer of security take place due to the depository service। It increase the paperwork problem connected with the transfer of a physical share and removed फेक ट्रांसफ़र, बैड डिलीवरी एट्सेट्रा। पहले हम क्या करते थे, जब फिजिकल फॉर्म के शेयर ट्रांसफ़र करते थे तो उसमें पेपर वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ता था। हमें फॉर्म फिल करना पड़ता था, कंपनी में सबमिट कराना पड़ता था, फिर मीटिंग में डायरेक्टर ये डिसीजन लेते थे कि इस ट्रांसफ़र को हमें करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसमें बहुत सारा रिस्क होता था जो कि इन्वॉल्व होते थे। लेकिन जो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स है ना, इसमें इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। Moreover, saving occur in the brokerage expense, postage expense, courier expense, stamp duty etc. for the investors। यहाँ तक कि आज जो ब्रोकरेज है ना वो भी कम हो गया है। पोस्टेज एक्सपेंसेस है वो हमें नहीं करने पड़ते। कुरियर की जो एक्सपेंसेस होती थी वो बचते हैं। स्टैम्प ड्यूटी लगाने नहीं पड़ते। ओनली सिंगल शेयर्स कैन बी ऑल्सो बी ट्रांसफर ड्यू टू द डिपॉजिटरी। आज डिपॉजिटरी की वजह से एक शेयर भी हम ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले हम क्या करते थे, जब फॉर्म भरते थे फिर जमा कराते थे, फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था ये सारे प्रोसीजर को कंप्लीट होने में। लेकिन आज जब हमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, तो इसकी सेटलमेंट ईजिली हो जाती है। यहाँ तक कि आप एक दिन में 2 से 3 बार, जितनी बार यहाँ मैं आपको कहना चाहूँ तो आप जो शेयर्स को है जो परचेज एंड सेल कर सकते हो। सेटलमेंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन बिकम स्पीडी ड्यू टू द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी की हेल्प की वजह से आज जो सेटलमेंट है ट्रांजेक्शन का वो इजी हो गया है। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ट्रांसफ़र सिक्योरिटी प्रॉम्प्टली। आज जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो सिक्योरिटी को तुरंत ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करती है। द सिक्योरिटीज़ और कैश आर रिसीव्ड इमीडिएटली विद द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ही आप सेटलमेंट करते हो ट्रांजैक्शन का, वैसे ही आप कैश और सिक्योरिटीज़ रिसीव कर लेते हो। इन्वेस्टर डज नॉट हैव अ रिक्वायर्ड कोरस्पॉन्डेंस विद द कंपनी। आज के टाइम में हमें कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोरस्पॉन्डेंस यानी लेटर के थ्रू बातचीत करने की ज़रूरत नहीं रही है। द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन अमोंग वेरियस पार्टीज टेक प्लेस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज किसी भी तरह का जो सेटलमेंट करना है, ट्रांजैक्शन करने हैं, तो हम इसे ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड इन द कस्टमर अकाउंट। रिसीवेबल बोनस शेयर्स ओवर एंड अबोव द राइट शेयर अलॉटेड थ्रू द पब्लिक इशू आर क्रेडिटेड इन द कस्टमर अकाउंट बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आज हमारे डीमेट अकाउंट में हमने कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना फंड ट्रांसफ़र किया है, हमें बोनस शेयर मिल सकता है क्या, राइट शेयर के ऑप्शंस कितने हैं, और अगर आपने कोई आईपीओ भरा है तो उसमें भी आपको आपके आईपीओ लगे हैं नहीं लगे, ये सारी चीज़ें आज हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि हमारा जो डीमेट अकाउंट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसमें हम आसानी से चेक कर सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ मोर्गेज। इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू मोर्गेज सिक्योरिटीज़ एंड टू ऑब्टेन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़। आज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है
तो एक तरह हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर इस सिक्योरिटीज़ को आप मोर्गेज यानी गिरवी रख के लोन लेना चाहते हो तो भी आप इसे ले सकते हो। Facility to freeze and close account. In case of going abroad or for a long period or closing the account for a short period, it provides facility to freezing the account for that period. अगर आप बाहर जा रहे हो या फिर कुछ टाइम के लिए आप अपने अकाउंट को फ्रीज कराना चाहते हो, बंद कराना चाहते हो, तो भी आप इसे आसानी से करा सकते हैं। रिकॉर्ड इन स्टोरेज की बात करें तो इट कीप द रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ डीमेट अकाउंट। आप सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ये भी जान सकते हो कि आपने अपने अकाउंट में फ़ंड कब ट्रांसफ़र किया था, आपने कब कौन सी शेयर परचेज की थी, आपने जो शेयर बेची है उस पर आपको कितना चार्ज लगा है, ये सारे जीएसटी, क्योंकि आज जीएसटी भी लगता है हमारे शेयर ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हम आसानी से चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिमेन सेफ एंड स्टोर इन अ वे दैट इज़ अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। इन्फॉर्मेशन इस तरह से सेफ रहते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत हो आसानी से आप उसका यूज कर सकते हैं। लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड क्लियरिंग हाउस प्रोवाइड सर्विस एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस इन द ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिक्योरिटीज़ एंड द सेटलमेंट ऑफ अ ट्रांजेक्शंस। इसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि हमारा लिंक बनता है इन्वेस्टर्स एंड क्लियरिंग हाउस के साथ, क्योंकि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता है तो हमें बीच में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड द लास्ट वन इज सर्विस थ्रू इंटरनेट। डिपॉजिटरी provide service to the investor through the depository participant through the internet at a fair price। बहुत ही कम कीमत में ये सारी फैसिलिटी हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरफ से मिलता है। प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर ऑफ अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो भी आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू।